पीएम मोदी तो कुछ दिन पहले तड़ा करके उस रास्ते से गोली चला है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना जी, जितना कल भीड़ था ना उतना एक मुखिया आएगा तो भीड़ लगेगा। सूत्र से जानकारी मिला था कि मैंने खतरा है सिंदूर ऑपरेशन, इसलिए अंडरग्राउंड रहे वो गाड़ी में ही। हाँ। हम बात पीएम पे करते हैं, सीएम पे करेंगे क्योंकि पीएम और सीएम तो एक ही बात। बताइएगा, पीएम 50,000 करोड़ की सौगात दिए हैं, कितने खुश हैं बिहार वासी इस सौगात? देखिए 50,000 करोड़ रुपए की सौगात तो मिल गई, लेकिन उसमें गरीबों का क्या हुआ, उससे मजदूरों को क्या मिला? भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 14 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके पास जो है अगर 2 लाख 4 लाख लोग चल जाए तो बहुत कम है। और हाँ, मोदी जी के बारे में क्या कहा जाता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, और लोकप्रिय नेता को देखने के लिए बांस के बगल में बैरिकेडिंग भी खाली है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा आज रोहतास की जनसभा के बाद समाप्त हुआ है। कल जहां पटना की सड़कों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ था, तो वहीं आज रोहतास के विक्रमगंज पहुंचे हुए थे। और इन 2 दिनों में जो है पीएम ने बिहार वासियों को और बिहार वालों को 50,000 करोड़ की सौगात दी है। हम लोगों से जानेंगे कि पीएम के आने से लेकर जाने तक में वो कितने खुश हैं और इन सौगात से कितने खुश हैं। चलिए सीधा सवाल जनता से करते हैं, क्योंकि सौगात आम जनता को ही मिलती है। सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं, तो चलिए पूछते हैं। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। चाचा, पीएम आए हुए थे 2 दिनों के लिए बिहार। हाँ, हम बाहर से हैं। आप बाहर से हैं? यहाँ के नहीं हैं? बिहार के? बिहार के तो हैं। कहाँ के? सहरसा के। सहरसा के। तो रोहतास भी गए थे पीएम, तो जो बिहारी के तो हैं, एक बात बताइए, पूरे बिहार में पीएम को जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 50,000 करोड़ का सौगात दिया गया, कितना लाभ होगा इससे? वो 50,000 का भी न दे, 50 पैसे का भी न दे तो भी उनकी महानता है। क्यों? वो इसलिए कि उनके जैसा कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं? कोई नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हम सही बात कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ भी न दे तो भी वो महान है। तब भी महान है। तब भी महान तो है। ऐसा सरकार किस काम का जो जनता को कुछ दे ही ना? देता क्यों नहीं है? देते हैं। अब वो राज्य सरकार जाने जो क्या खर्चा करते नहीं करते। प्रचार तो चरम पे है, आए दिन निगरानी की कार्रवाई होती है, अधिकारी निलंबित भी होते कुछ हैं। भी हो वो ऐसे सब कागज पे होता है, निगरानी कुछ नहीं होता है। ये सब छोड़ के पीएम मोदी बढ़िया है। बस उनका महानता है। वो नहीं होते तो पता नहीं अभी तक बिहार कहाँ चला गया होता। और नीतीश कुमार कुछ नहीं किए? नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार अच्छा, ऐसे एक हैं। बात बताइए, खुद पीएम कहते हैं कि नीतीश कुमार जब आए तो बिहार का विकास हुआ। नहीं, ये ठीक है, जो उससे पिछली सरकार जो थी उससे तो अच्छे हैं। हाँ, उनके शासनकाल में भी रोड वोड अच्छा बना, सब कुछ है। हम तो ज़्यादा बिहार को जानते नहीं, इसलिए कि हम बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं। हाँ। जितना जानते हाँ, लेकिन तो आते होंगे ना वोट देने के लिए जब हम मौका मिलता आते हैं तो हम तो शुरू से बीजेपी को पसंद करते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। और जब से नरेंद्र मोदी आए तब से तो दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही कोई विकल्प नहीं। तो नरेंद्र मोदी चाचा के हिसाब से कोई विकल्प नहीं है, वो अपने आप में एक बड़े नेता है। पीएम 2 दिन बिहार रुके, 2 दिन नहीं, 1 रात और 1 दिन का आधा दिन। इन 2 दिनों में पीएम के द्वारा 50,000 करोड़ की सौगात दी गई बिहार को। कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं इस चीज से। कल रोड शो में गए थे? हाँ, नहीं, टीवी पर देख रहे थे, टीवी पे सिटी लाइव पर। हाँ, तो वहाँ खुफिया सूत्र से जानकारी मिला था कि मैंने खतरा है सिंदूर ऑपरेशन, इसलिए अंडरग्राउंड रहे वो गाड़ी में ही। हाँ, बाहर नहीं। हाँ। पीएम के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि उन्होंने सौगात तो दिया है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। तो बाकी लोग हैं, विपक्ष का कहना है कि सिर्फ वादा करते हैं, भूल जाते हैं। क्या वादा करते हैं? विपक्ष कहता है कि आके वादा तो कर जाते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। 4 लेन का सफर जो चल रहा है रजौली से लेके बख्तियारपुर वाला, जो किसका है, पीएम का ना फंड से चल रहा है, थोड़ी के राज्य सरकार काम कर रहा है। मतलब काम हुआ है? हाँ, वो सब सेंट्रल सरकार का पैसा का काम हो रहा है। ये तो लूट रहा है नीतीश कुमार। हाँ, तो एस्टीमेट घोटाला करवा रहे थे 4 बार। जयविघनाथ पुल वाला ढहा गया, सिंगला ग्रुप वहाँ लूट रहा। जब विजय कुमार सिन्हा साइन कर रहे थे, फाइल खोजवाए हैं, तब उनको ट्रांसफ़र कर दिया, सड़क परिवहन मंत्रालय छीन लिया गया विजय कुमार सिन्हा से। अच्छा। और दे दिए दूसरा पार्टी को। तो ये बात है। हाँ, नीतीश कुमार के राज में लूट की सरकार है, लूट की सरकार है। तो नरेंद्र मोदी भी तो उन्हीं के साथ है।
हैं तो दे रहे हैं, तो जैसा वैसा। अब शुरू में वो 10 साल अच्छा काम किए, अभी हो गए एकदम दिमागे काम नहीं करता है बैलेंस। हाँ अच्छा, हाँ, हम भी बिहार ऐसे नालंदा जिला से हैं, नीतीश कुमार आप के तो घर से। नीतीश कुमार के जिला से, हाँ। तो बुराई कर रहे हैं उनका। तब बुराई क्या करे, जब लेकिन लोग शिक्षित होकर बेरोजगार रोड पर भटक रहा है तो क्या कर रहा है। तो नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 के बाद सरकारी नौकरी दी है। हाँ, तो वो अथी रोजगार सर्टिफिकेट लाइए और रोजगार पाइए। एगो सर्टिफिकेट पर 10 गो नौकरी कर रहा है। कहाँ पे? टीचर बहुत सा कर रहे हैं, सब उनके जिला में भी कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेट पर 2-2, 3-3 गो नौकरी कर रहा है। तो नालंदा जिला की ये हाल है। सैकड़ों का हाल है, पूरा बिहार का हाल है। तो बात ये है कि एक सर्टिफिकेट पे कई लोग नौकरी करें। हम और लोगों से जानते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं कि पीएम मोदी बिहार आए, 50,000 करोड़ का सौगात दिए। ठीक, कितने खुश हैं इस सौगात से? देखिए, पुल गिरा तो पुल गिरने में इंजीनियर भी गया होगा वहाँ काम करने के लिए। ऐसा ही पुल नहीं गिर गया होगा। नीतीश बाबू नहीं गए होंगे। नीतीश बाबू तो फंड देते होंगे वहीं से बैठल बैठल। तो इंजीनियर देखा क्यों नहीं? इंजीनियर तो कमाया होगा ना जी। हम भी मजदूर हैं, हम जब करते हैं सरकारी काम तो इंजीनियर जाता है वहाँ मजदूर के साथ। इंजीनियर की लापरवाही है। तो इंजीनियर गलती करेगा तब नीतीश बाबू क्या करेंगे, इनसे पूछिए। हम बात पीएम पे करते हैं, सीएम पे करेंगे, क्योंकि पीएम और सीएम तो एक ही मतलब एनडीए गठबंधन में ही है। सरकार तो उन्हीं की हाँ, चल रही है। नरेंद्र मोदी भी है मिलल और नीतीश कुमार भी है। हाँ, दोनों लोग तो अभी मिले एक नहीं। हाँ। कौन झुका है? एक सप्ताह सिंदूर ऑपरेशन अब चालू रहता, तब होश ठिकाना लगता पाकिस्तान को, और आसिफ मुनीर को भी ठिकाना लगता। अच्छा, हाँ, तो मतलब सीज फायर नहीं होना चाहिए। नहीं, सीज फायर नहीं होना चाहिए था। यही मौका था, फिर कोई हड़प लेना चाहिए था। चलिए ठीक था, यही मौका था पीओ के लेने का। वो तो बातें बाद में होगी, क्योंकि वो बातें जो है वो कहीं ना कहीं देश का बात है, सुरक्षा का बात है। कल शाम में रोड शो हुआ पटना में, आप देखने गए थे? हम नहीं गए थे। आप नहीं गए थे? हाँ, मीडिया में सुने थे, अच्छा, टीवी पे देखे थे। टीवी पर देखे। अच्छा, एक बात बताइएगा, पीएम 50,000 करोड़ की सौगात दिए हैं, कितने खुश हैं बिहार वासी इस सौगात से? अब ये इलेक्शन है ना सामने, इस लेकर के वो आ रहे हैं। आज जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब फिर वापस नहीं आएंगे वो। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। इलेक्शन को लेके आ रहे हैं। हाँ, भाई, इलेक्शन 50,000 करोड़ का जो राशि है सौगात, राशि है तो ठीक है, कुछ काम होगा, काम काम होगा होगा नहीं तो नहीं, नहीं तो कहाँ से होगा? नहीं कुछ नहीं होगा। होगा, कुछ काम होगा। कुछ काम होगा। हाँ, लूट खसोट तो करवे न करता है नेता लोग, हाँ। अफसर लोग। अच्छा, लेकिन पीएम के आने को लेकर क्या कहिएगा? पीएम के तो वो अपना इलेक्शन के लिए लाए हैं, फिर थोड़ी तो आएंगे वो। नहीं आएंगे फिर जब इलेक्शन कभी होगा तब फिर आएंगे। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि कल के पीएम के रैली से या फिर कल के रोड शो के बाद आगे क्या कुछ हुआ है। अगर बात करें युवाओं की, तो युवा भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, वोट देते हैं। कल रात और आज सुबह यानी 12 बजे तक पीएम मोदी बिहार में ही थे। रोड शो हुआ, आज भागलपुर से 50,000 करोड़ की सौगात दी गई है। ये नया एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। कितने खुश हैं बिहार वासी? सिर्फ उनको चुनाव के वक्त ही ये सब याद आता है, बाकी और इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ चुनाव के वक्त ही आते हैं, और चुनाव के लोकसभा के बाद सिर्फ इस बार फिर विधानसभा का चुनाव है तो ये बिहार आए हैं। लोकसभा के बाद नालंदा आए थे, नालंदा के बाद फिर भागलपुर आए, भागलपुर के बाद झंझारपुर उनका आए। सिर्फ चुनाव से ही मतलब है। जब लड़ाई हो रहा था तो उस टाइम भी यहाँ रोड शो करने के लिए आए, उधर युद्ध हो रहा है बिहार में, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, लड़ाई अभी कहाँ हो रहा है? वो अभी नहीं ना हो रहा, अभी कुछ दिन पहले आए थे ना, अभी 10-15 दिन पहले आए थे ना बिहार। पहलगाम अटैक के बाद आए थे। जी, तो उनको चुनाव रैली जरूरी था करना, मतलब अटैक हो रहा था देश के लिए, उनको कुछ नहीं था, पर रैली करना उनके लिए जरूरी था। तो देखिए, लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के राज में रफ्तार काफ़ी धीमी है। सीएम के रोड शो और आज के 50,000 करोड़ की जो सौगात दी गई है, उस पर क्या कहें? देखिए, 50,000 करोड़ रुपए की सौगात तो मिल गई, लेकिन उसमें गरीबों का क्या हुआ? उसमें मजदूरों को क्या मिला? उसमें उन लोगों को क्या मिला जो बिहार की बदहाल स्थिति से परेशान है? उन महिलाओं के साथ क्या हुआ जिसको जो है रास्ता चलने में डर लग रहा है? वही रास्ता से ना आए हैं पीएम मोदी, जहां कुछ दिन पहले जो है तरतरा करके गोली चला था। आया था ना पीएम मोदी, तो कुछ दिन पहले तरतरा करके उस रास्ते से गोली चला है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं ना जी, जितना कल भीड़ था ना, उतना एगो मुखिया आएगा तो भीड़ लग जाएगा। क्या बात करते हैं? कि एगो मुखिया आएगा ना तो उतना भीड़ लग जाएगा, जितना प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं लग पाया। हाँ, और प्रधानमंत्री तो खुद जान रहे थे कि बिहार की स्थिति क्या है, तो हाथ हिलाते हुए गाड़ी से बाहर निकलते,
कि हम जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, क्योंकि पता है कि कल ही उस रास्ते में जो है गोली चला है। कुछ भी हो सकता है, बिहार है, समझे, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और बात है कि 50,000 करोड़ दिए, एयरपोर्ट बनवा दिए। अरे हम लोग सड़क पर चलने वाले लोग हैं, सड़क बनवा दीजिए। एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? एयरपोर्ट से कितने लोग जाते हैं? बिहार में लगभग 14 करोड़ आबादी है। कितना लोग है? 10% भी जाता है क्या एयरपोर्ट पे? बिहार की तो आधी आबादी है जिसने एयरपोर्ट देखा भी नहीं अच्छे से। तो हम लोगों के लिए क्या चाहिए? आप कह देते कि हाँ भाई 50 लाख नौकरी देंगे, आप कह देते कि चारों तरफ सड़क बनवा देंगे बढ़िया से। इक्का ऑटो वाला लगातार जो है कह रहा है कि हमको ये समस्या हो रहा है, मल्टी मॉडल में जो है अच्छा जगह नहीं, कह देते कि 4 गाँव मल्टी मॉडल पार्किंग बनवा देंगे। और लगातार कई छात्र आंदोलन में लाठी खा रहे थे, कह देते कि अब जो है आंदोलन का जो आपका बात है उस मांग को पूरा कर देंगे। जो लोग, जो महिलाएं जो है जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति से जो है जूझ रही है, उसको लेकर कह देते कि भाई ये लोग 2500 कोई देने की बात कर रहा है, कोई 2000 दे रहा है, हम 5000 देंगे, बुजुर्गों को 3000 दे देंगे, जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए बढ़िया व्यवस्था कर देंगे, पुल पुलिया जो गिर रहा है उसको गिरने से रोकवा देंगे। तो ये सब बात करते तब ना आए जनसभा में कौन लोग थे? जनसभा में कौन लगते? भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 14 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और उसके पास जो है अगर 2 लाख 4 लाख लोग चल जाए तो बहुत कम है। और हाँ, मोदी जी के बारे में क्या कहा जाता है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। और लोकप्रिय नेता को देखने के लिए बांस के बगल में बैरिकेडिंग भी खाली है। बैरिकेडिंग भी खाली है। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी गए, कुछ बात कहते रहे कि मोदी जी सुनवे नहीं किए। सम्राट चौधरी वहीं मौजूद थे, बातें कहते रहे कि मोदी जी सुनवे नहीं किए। तो यही है ना कि नीतीश कुमार कभी कहते हैं कि मोदी जी हमारे लिए सब कुछ है, मोदी जी भी कह देते हैं कि नीतीश कुमार जो है हमारे इकलौता मुख्यमंत्री हैं। और जब नहीं थे तो 54 को करीब घोटाला का आरोप लगाए थे मोदी जी, तकरीबन 54 को घोटाला का आरोप लगाए थे। अगर यही जो है सरकार से बाहर हो जाएंगे तो मोदी जी की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो लगातार जो है नीतीश कुमार पर कहने लगेंगे, अरे नीतीश कुमार की तो मानसिक स्थिति खराब है, उनका तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, भाजपा को अपना सीएम चाहिए। और जब साथ है तो लाडला मुख्यमंत्री है। कोई दिक्कत है? धड़ाधड़ गोली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। महिला के पैर में छो को कील ठोक दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में युवा जो है बेरोजगार है, कोई दिक्कत नहीं। वो कहावत है कि आइए ना हमारा बिहार में, तरह तरह की समस्या देखने को मिलेगा रोजगार में। छात्र बैठे हैं इस आस में, भूख प्यास में कि हमको बीपीएससी सप्लीमेंट्री मिलेगा। कहाँ किसी को कुछ मिल रहा है? बीपीएससी 17वीं वाला मार खा के गया, तब जो है सप्लीमेंट्री वाला करके बैठ गया। तो यही बिहार में चल रहा है और बाकी कुछ मिलेगा नहीं। यही भाजपा की सरकार है जो मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजता था कि लीजिए पहन के बैठ जाइए। यही इनके जो सांसद हैं जो भी हार गए अमेठी से, वो जाकर के सिलेंडर लेके गए, रोड पर बैठती थी कि 500 में सिलेंडर है, बड़ी महंगा है। अब 1200 में बढ़िया है, 1200 में बढ़िया है जी। अरे आप तो डबल नहीं की, आप तो डबल से भी आगे चल गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या है, थोड़े वो अपने से रोटी सेकते हैं, अपने थोड़े सिलेंडर ला देते हैं, सब सरकारी विभाग देखता है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पीएम को कोई दिक्कत नहीं है महंगाई से, क्योंकि उनके पास पीएम का एक फंड है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। पीएम आए हुए थे, आपको पता नहीं है? युवा है ना, पीएम आए हुए थे, रोड शो किए। रोड शो में गए थे ना? हम यहाँ नहीं थे। आज सुने पीएम को रोहतास में 50,000 करोड़ दिया गया है। हाँ, तो हम वहाँ नहीं गए थे। 50,000 करोड़ दिया गया है। बिहार वासी कितने खुश हैं इतनी बड़ी सौगात से? खुश तो हैं, लेकिन उससे नाराज भी हैं। क्यों नाराज है? बहुत सारे मुद्दे पर नाराज हैं। जैसे एजुकेशन है, या स्वास्थ्य विभाग है, ये सारी चीजें चरमराई हुई है ना? जी, इसमें दिक्कत है। एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। जी, एजुकेशन पे बात तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर राज्य शिक्षित होगा तो बेरोजगारी नहीं होगी। आप बताइएगा, पीएम 50,000 करोड़ दिए, कितने खुश हैं इससे? वो किस लिए दिए हैं? फिर हर जगह पावर प्लांट लगा है, बिजली का उत्पादन होगा। उनका कहना है कि पलायन रुकेगा। 20 साल से पलायन नहीं रुका। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ। सबसे पहले तो शिक्षा की बात है ना, शिक्षा व्यवस्था के लिए टैक्स फ्री कर दें। वो तो चाहते हैं कि 18% टैक्स करके कोई पढ़े ही ना। वो तो देश को अनपढ़ ही बनाना चाहता है। देश पढ़ेगा नहीं तो विकसित नहीं होगा देश। हाँ, बस काम खत्म। बस उनका यही है। वो चाहते हैं कि कोई पढ़े ना, हम राज करें, सबको गुलाम बना के राज करें, और कुछ नहीं। और क्या है? तानाशाह कर रहे हैं क्या? वही, और क्या लगता है आपको? क्या लगता है? जो आप तो बोल ही दिए, आपको तो बोल ही दिए, इसका मतलब क्या होता है? तानाशाह करना। आप तो बोल ही दिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, पीएम रोड शो में गए थे आप कल? हाँ, गए थे, पर हम मीडिया से बोलने के लिए गए थे, उनको देखने नहीं गए थे। मीडिया से बोलने गए थे? क्या बोले आप मीडिया को? हम मीडिया को बोले, कोई भी
कोई भी नेता हो, खतरनाक तो है ही। अब अभी हाल में देश का ये है खतरनाक आदमी, कितना भी उनसे भी खतरनाक आ जाए, मेरा एक ओपिनियन है, अगर पाकिस्तान को बर्बाद करना है, चाहे किसी को भी बर्बाद करना है, किसी देश को, तो अपने यहाँ के सभी धर्म के देवी देवताओं को उस देश में भेज दो। अगर आबाद होना है, स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन सब सुधारना है, तो पुलिस, डॉक्टर, वकील को समाज से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। ये लोग तो समाज के हिस्सा है ना? समाज में रह के समाज के प्रताड़ित कर रहा है, और समाज का हिस्सा कैसे बन सकता है? पुलिस प्रताड़ित कर रही है। और नहीं तो क्या। कहाँ प्रताड़ित कर रही है पुलिस? मेरे पास अनीसाबाद में गाड़ी का पूरा पेपर था, बोल रहा NOC दिखाओ, मैं बोला IND नंबर प्लेट है, बोलता है कि ट्रक का IND नंबर प्लेट किसी भी स्टेट में जा सकता है। ये कौन सा तरीका है? कहाँ रहता है? समाज में ना, समाज के लोगों को तो प्रताड़ित करेगा। हाँ, समाज में तुम कोई भी रहता है प्रताड़ित करना, समाज को उसको धुतकार नहीं देता है, बाहर नहीं निकालता है कि तुम भटो। हाँ, कहाँ रहता है डॉक्टर? कहाँ रहता है? समाज में। हाँ, आज मेरा जिंदगी जो बर्बाद हुआ है ना, डॉक्टर के वजह से हुआ है। देखिए, आरोप है कि बिहार में इन लोग को मोहल्ला से, समाज से निकाल दीजिए। तुम समाज में रहते हो तो तुम्हारे ही पास जाते हैं, तो समाज से तुम बाहर ही रहो, तुम बाहर ही रहो समाज से तुम्हें कोई एंट्री नहीं है समाज में। हम कोई भी अपना किराया मांगने आएगा पुलिस, डॉक्टर, वकील को हम नहीं देंगे, तुम लोग के लिए घर में जगह नहीं है, तुम समाज से बाहर ही रहो। ऐसे भी प्रताड़ित कर ही रहे हो, बाहर रह के तुम्हारे पास जाएंगे तो वही प्रताड़ित करबे करोगे, तुम बाहर ही रहो। तो कोई भी नेता हो, ये लाइन पर जब आ जाएंगे ना, तो कोई भी नेता हो, सब सुधर जाएंगे, सब सही। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, सुधार जो है, इनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे जो समाज के होते हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए। PM मोदी को आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना, जहां PM मोदी के द्वारा जो है पूरे बिहार भर को 50,000 करोड़ की सौगात दी गई। पटना में रोड शो हुआ और किस तरीके से लोग रोड शो में थे, वो तमाम खबरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन फिलहाल PM मोदी के सौगात से जनता ने अपना मूड बताया है कि कितना लाभ होगा, कितना नहीं होगा, और आने वाले चुनाव में कितना लाभ होगा, इसका इंतज़ार हमें और आपको भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।